बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सिंगल पॉपुलेशन के मीन म्यू के कॉन्फिडेंस इंटरवल्स पर बात कर ली है इससे पहले लेक्चर्स के अंदर। अब हम टू पॉपुलेशंस के मीन्स के बारे में कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करेंगे। तो क्वेश्चंस के अंदर जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जिन क्वेश्चंस में आप ये समझें कि दो सैंपल हैं या दो पॉपुलेशंस का जिक्र हो रहा है तो फिर ये आज वाला काम होगा। आप एक पॉपुलेशन को पॉपुलेशन 1 कहेंगे और दूसरी पॉपुलेशन को पॉपुलेशन 2 समझेंगे। पहली पॉपुलेशन का जो मीन होगा उसे μ1, उसके सिग्मा को आप सिग्मा 1 कहेंगे। वहाँ से जो सैंपल आएगा उसे आप सैंपल 1 कहें। उस सैंपल का मीन x बार 1, उस सैंपल का साइज n1 और उस सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन S1, आप उन्हें नोटेशन की ये यूज़ करेंगे। फिर पॉपुलेशन 2 से भी यही कॉरस्पॉन्डिंग में जो चीज़ें होंगी, पॉपुलेशन 2 का मीन μ2, उसका सिग्मा सिग्मा 2 और उससे आने वाला सैंपल सैंपल 2 हो जाएगा और वहाँ का उस सैंपल का मीन, उसका साइज और S आप उनके साथ ये 2 2 उनकी सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे। अब हमारे पास सिंगल पॉपुलेशन की तरह यहाँ पर भी कुछ केसेस हैं या कुछ ऐसा हमारे समझने के सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर हमें क्वेश्चन की नौयत के मुताबिक फार्मूला को यूज़ करना होता है। तो मैंने यहाँ केसेस बनाए हैं। देखें, अब जो दो पॉपुलेशंस हैं ये पॉपुलेशन या तो नॉर्मल होंगी या नॉन नॉर्मल होंगी। तो अभी हम देखते हैं जब पॉपुलेशन नॉर्मल हो तब क्या होता है। ये सारे केसेस, तीनों केसेस जो मैंने लिखे हैं ये नॉर्मल पॉपुलेशन के ऊपर हैं। तो नॉन नॉर्मल के केसेस मैं लिखूंगा नहीं, मैं इन्हीं से आपको बोल दूंगा। फिर अगर आपका इरादा हो तो आप लिख लीजिए, क्योंकि हमारे पेपर में जो या प्रैक्टिकल में क्वेश्चन इन्हीं पर आते हैं। वो आप अपने नॉलेज के लिए अगर आप लिखना चाहें तो मैं बोल दूंगा, आप उसको फिर लिख लीजिएगा। अच्छा जी, जब दोनों पॉपुलेशंस नॉर्मल हों और उन दोनों पॉपुलेशन के सिग्मा नोन हो, जब नोन हो यानी उनकी वैल्यूज बताई गई हो, मालूम हो, तो फिर आपने ये फार्मूला यूज करना है। ठीक है जी। तो इस फार्मूला को यूज करने में आपने सैंपल साइज पर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन नॉर्मल है और सिग्मा 1 सिग्मा 2 नोन है। लिहाजा कि सिंगल पॉपुलेशन में भी ऐसा ही था कि वहां पर भी ऐसा जो केस था जहां नॉर्मल पॉपुलेशन थी और सिग्मा उसका नोन था, तो एन के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो यहां पर भी नॉर्मल और सिग्मा नोन होना इट मींस कि एन पर कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, अब मैं इसी से दूसरी बात इसी केस पे कर लेता हूं। अगर पॉपुलेशन नॉर्मल ना होती, पॉपुलेशन नॉन नॉर्मल होती, लेकिन उसके सिग्मा 1 और सिग्मा 2 नोन होते, ठीक है, तो अगर पॉपुलेशन नॉन नॉर्मल हो, नॉन नॉर्मल भी होंगी तब भी उनके सिग्मा 1 और सिग्मा 2 होंगे, क्योंकि पॉपुलेशन डेटा होती है, नॉर्मल हो या नॉन नॉर्मल हो उसका सिग्मा एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर पॉपुलेशन नॉन नॉर्मल हो और उनके सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हमें नॉन हो, हमें पता हो, तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन यह है कि दोनों सैंपल्स के जो साइज होंगे ये n1 और n2 उनको 30 से ग्रेटर होना चाहिए, 30 या 30 से ग्रेटर उनको होना चाहिए। तब आप ये फार्मूला नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन के केस में भी यूज कर सकते हैं जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 नॉन होते हैं। तो केस नंबर 2 ये है कि जब पॉपुलेशन नॉर्मल हो, यानी पहली बात तो नॉर्मल वाली यहां भी पूरी हो रही है, लेकिन सिग्मा 1 सिग्मा 2 जो है वो यहां इस केस में अननोन हो। तो ये है सिग्मा 1 सिग्मा 2 आर अननोन। जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 अननोन होंगे तो जारी बात है आप सैंपल के एस यूज करेंगे। तो फिर इसी फार्मूला में यहां देखिए हमने सिग्मा की जगह एस पुट कर दिया, बाकी सारा काम सेम है। लेकिन ये एस जब आप पुट करते हैं और ये आप जेड का यूज कर रहे हैं, जेड मीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फार्मूला आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब दोनों सैंपल साइज 30 या 30 से ग्रेटर हों। लेकिन अगर यही कंडीशन हो, पॉपुलेशन नॉर्मल हो, सिग्मा 1 सिग्मा 2 अननोन हो, लेकिन सैंपल साइज 30 से लेस हो जाए, तो फिर जेड इस्तेमाल नहीं होगी। ठीक है, फिर जेड की बजाय ये जी
ये टी इस्तेमाल करेंगे। मैंने बोल दिया है जो कुछ था वो यहाँ ये लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है मैंने बोल भी दिया है। तो मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ। व्हेन पॉपुलेशंस आर नॉर्मल बट सिग्मा 1 सिग्मा 2 अननोन, सैंपल साइजेस आर लेस देन 30। जब सैंपल साइज, कोई एक सैंपल का साइज भी 30 से लेस हो जाए तो फिर आपका z इस्तेमाल नहीं हो सकता है। बाकी चीजें z और t के फार्मूला की कंडीशंस कॉमन है, लेकिन सैंपल साइज लेस होने से हमारा ये मसला हुआ है कि हम z से t में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो t में आपको मालूम है कि n1 प्लस n2 माइनस 2, ये ब्रैकेट वाली चीज डिग्री ऑफ फ्रीडम है। s²p हम क्वेश्चन करेंगे तब इसको देखेंगे ये क्या है। इस केस में जब आप ये फार्मूला यूज करते हैं तो फिर एक असम्पशन और भी है हमारे पास। वो असम्पशन ये है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अननोन है, इनकी वैल्यू तो मालूम नहीं है, लेकिन अननोन होने के बाद, वो अननोन तो हमारे लिए है ना, उनकी वैल्यूज हमें पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि, या इतना अज्यूम कर रहे हैं हम कि वो दोनों बराबर हैं आपस में। उनकी वैल्यूज पता नहीं है, लेकिन जो वैल्यूज भी हैं वो हैं आपस में इक्वल। तो ये लिखा है मैंने कि इट इज अज्यूम्ड इन केस नंबर 3, यानी ये जो फार्मूला है आपका, दैट सिग्मा स्क्वायर 1 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2 या सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। तो ये एक असम्पशन है हमारी इस फार्मूला के ऊपर, यानी टी वाले केस में, या बल्कि s²p कहिए कि s²p वाले फार्मूला में ये एक असम्पशन होती है कि दोनों पॉपुलेशन के सिग्मा आपस में इक्वल है अननोन लेकिन इक्वल है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं जो हमारी एक बुक में है। अच्छा, सिंगल पॉपुलेशन की तरह यहाँ पर भी एक इशू आता है क्वेश्चंस के अंदर कि बाज़ औक़ात पॉपुलेशन जो क्वेश्चन होता है वहाँ पर ये बताया नहीं जाता है कि हमारी पॉपुलेशन नॉर्मल है या नॉन नॉर्मल। तो उस केस में आप गौर कीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपने इन दो फार्मूला में से ही कोई फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। यही इन दोनों में से इस्तेमाल होगा, वो फार्मूला फिर नहीं होगा। जब पॉपुलेशन का वाजे ना हो कि वो नॉर्मल है या नॉन नॉर्मल है, उस क्वेश्चन के अंदर यकीनन ऐसा होगा कि सैंपल साइजेस जो है ना वो 30 से ग्रेटर दिए जाएंगे। तो अगर आपको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यूज क्वेश्चन में दी गई हैं तो फिर आप ये फार्मूला यूज कर लें। लेकिन अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यूज नहीं है और s1 और s2 की वैल्यूज नहीं है तो फिर ये इस्तेमाल कर लें। लेकिन चाहे फार्मूला ये इस्तेमाल करेंगे या ये करेंगे, सैंपल साइज इन दोनों के लिए 30 से बड़े ही आपके क्वेश्चन में दिए जाएंगे। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 16। या वीडियो स्टॉप करके जरा खुद गौर से पढ़िएगा इसको, मैं जल्दी से पढ़ूंगा। A random sample of size n1 is equal to 36। देखिए यहीं पर n के साथ 1 है, इट मीन्स कि ये पॉपुलेशन 1 और पॉपुलेशन 2 वाला क्वेश्चन है हमारे पास। n1 is 36 taken from a normal population with a variance sigma square is equal to 9, has a mean x bar 1 75। A second random sample of size n2 is equal to 25 taken from a different normal population with variance sigma square 2 25, has a mean x bar 2 equal to 70। Find a 98% confidence interval for mu1 minus mu2। यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल दोनों पॉपुलेशन के मीन्स के डिफरेंस के बारे में आप मालूम कीजिए। तो यही चीजें जो इंफॉर्मेशन दी है मैं इसको यहां मैंने लिखता हूं। ये जी क्वेश्चन नंबर 16, जो इंफॉर्मेशन दिया एज इट इज मैंने वहां से लिख ली है। ये क्वेश्चन जो हमसे किया गया था वो मैंने लिख दिया। सोल्यूशन में अब जाएंगे। अब देखिए आपको ये फैसला करना है कि डेटा तो है, अब ये इस डेटा को कौन सा केस हम यूज करें। पहली बात तो यह है कि आपको बता दिया गया है कि पॉपुलेशंस नॉर्मल है, और दूसरी बात यह है कि सिग्मा की वैल्यूज बता दी गई हैं। तो जब पॉपुलेशन नॉर्मल हो और सिग्मा की वैल्यूज भी नॉन हो तो फिर ये फार्मूला, अब इस फार्मूला को यूज कीजिए। अब आगे काम बहुत आसान है। आप x बार 1 x बार 2 की जो वैल्यूज दी हैं पुट कीजिए। सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यूज दी हुई है। अल्फा आपको मालूम है कि वो 98 और इस 100 को कंपेयर करने से आएगा। ये हमने किया, अल्फा की वैल्यू आ गई 0.02। तो अल्फा हाफ करते हैं, ये 0.02 अल्फा की जगह पुट किया और ये 2 अपनी जगह पर आ गया। अब ये एक वैल्यू आ रही है टेबल से 2.33। ये वैल्यू मैं आज इसको फिर दोबारा आपको डिस्कस करूंगा।
इसको एंड पे दोबारा डिस्कस करता हूँ। अभी आप ये सिर्फ देखिए कि वैल्यू ये आई है हमारे पास, हमने ये वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है फार्मूला में। बाकी सिग्मा 1 सिग्मा 2 देखिए ये सारे फार्मूला के अंदर की वैल्यूज मैंने यहाँ पुट कर दी हैं। ये ऊपर जो वैल्यूज आपको दी हुई थी सारी वैल्यूज यहाँ पुट की और ये हमारा काम हुआ। ये स्क्वायर रूट सॉल्व कीजिए, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 2.6 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, माइनस प्लस करने से 2 वैल्यूज आई और ये आपने अपना आंसर अपने अल्फाज में लिख दिया कि ये लाइन आप पढ़ लें कि 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2 इज, आज म्यू नहीं लिखेंगे बल्कि μ1 माइनस μ2 लिखेंगे, इस ये ब्रैकेट के अंदर ये दोनों वैल्यूज दिखती। अब आपके इस वैल्यू पर मैं बात करूंगा कि ये वैल्यू मैंने आपको एक टेबल बताया था इससे 2-3 लेक्चर्स पहले। आज मैं वो टेबल दोबारा दिखाता हूं आपको। मैंने आपको कहा था कि ये एक टेबल है हमारे पास। इस टेबल में पहला कॉलम है अल्फा का। अल्फा की वैल्यू आपके पास है इस क्वेश्चन में 0.02 अल्फा आ रही है, जो कि इत्तेफाक ऐसा है कि अल्फा की वैल्यूज के नीचे ये वैल्यू नहीं है। 0.02 हमारे क्वेश्चन में आ रही है, तो 0.02 यहां पर है ही नहीं, यहां पर मौजूद नहीं है। तो अगर मौजूद होती तो फिर हम यहां से वैल्यू पढ़ लेते। अब ऐसा है कि जब अल्फा की वैल्यू नहीं है 0.02, आप उसको यहां लिखिए 0.02 को, ये नीचे 2 आ रही है, आप 0.02 को 2 पर डिवाइड करें तो फिर आपको मिलेगा 0.01। ठीक है, डिवाइड कर देंगे जब 2 पर तो 0.01 हो जाएगा। अब 0.01 के नीचे कुछ भी नहीं है, यानी 2 डिवाइड कर दिया, तो जब नीचे कुछ भी ना हो इट मीन्स के नीचे 1 होता है, यानी 0.01 के नीचे अब 1 है, तो आपकी जो 0.01 है ये वैल्यू इस टेबल में मौजूद है। ये जी 0.01 मौजूद है। तो अगर 0.02 होती, 0.02 टेबल में होती तो फिर हम उसको 2 टेल टेस्ट वाले में यहां देख लेते। लेकिन अब क्योंकि आपने 2 को डिवाइड कर दिया है और डिवाइड करने से 0.01 आई और 0.01 के नीचे 1 है, तो 1 है तो आपने अब ये जो तीसरा कॉलम है ना 1 वाला, आपने 1 वाले कॉलम को यूज करना है, यानी जिसके ऊपर 1 टेल टेस्ट लिखा हो। तो आपकी वैल्यू 0.01 है, 0.01 ये आ रही है आखिर में, ये सबसे आखिरी वैल्यू 0.01 है। और इसको आज आप 2 टेल में नहीं देखेंगे बल्कि 1 टेल में देखेंगे, क्योंकि आप z के साथ जो वैल्यू देख रहे हैं उसके नीचे 1 आ रहा है। तो अगर 0.02 हमारे यहां मौजूद होती, अगर फर्ज करें यहां होती, आप स्टैटिस्टिकल टेबल जब मार्केट में से लेंगे वहां पर मौजूद होती हैं, लेकिन ये एक छोटा टेबल है, तो सपोज कीजिए कि अगर यहां पर 0.02 होती तो फिर आप अल्फा का 0.02 यूज कर रहे होते तो नीचे 2 आ रहा है। तो 2 को जब सॉल्व नहीं किया आपने तो इस 2 का यूज भी तो करना है। इस 2 का यूज ये होगा कि फिर आप उसको 2 टेल में देखते। तो अभी मैंने 0.01 यूज की है, इसके नीचे 1 है, तो 1 टेल में मुझे मिल रही है 2 देखिए ये 0.01 के ऊपर 2.33, इसलिए ये वैल्यू आ रही है। इससे आगे जो क्वेश्चन है बुक में उन पर मैं बात करूंगा, वो करने आपने खुद हैं। देखिए यहां पर हमारे पास है, ये क्वेश्चन है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स ऑफ 100 मशीनिस्ट, सैंपल ऑफ 100 मशीनिस्ट एंड 100 कारपेंटर्स। तो एक सैंपल मशीनिस्ट का है और दूसरा कारपेंटर्स का है। आर टेकन टू एस्टिमेट द डिफरेंस बिटवीन द वीकली वेजेस ऑफ 2 कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स। तो 2 कैटेगरीज हैं, एक मशीनिस्ट की कैटेगरी है और एक कारपेंटर की कैटेगरी है। तो वो कह रहे हैं कि मशीनिस्ट का जो मीन होता है और कारपेंटर का जो मीन है, उन मीन का ये देखिए डिफरेंस उनका जो है μ1 माइनस μ2, उसकी बात हो रही है कि आप उसको एस्टिमेट करेंगे। दी रेलिवेंट डेटा आर शोन बिलो। देखिए ये टेबल आप पढ़ेंगे जब 345 को पढ़िए, ये है सैंपल मीन, ऊपर लिखा हुआ है सैंपल मीन और ये मशीनिस्ट, और ये 340 भी सैंपल मीन है लेकिन ये कारपेंटर का। तो आपने ये करना है कि पेज के आधे में एक लाइन लगा लें और यहां पर आप लिखिए पॉपुलेशन 1 एम्प्लॉइज, आप यहां पर कर लीजिए पॉपुलेशन 1 मशीनिस्ट, MACHI मशीनिस्ट, और पॉपुलेशन 2 एम्प्लॉइज कारपेंटर्स।
क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप मशीनिस्ट का है और एक कारपेंटर का है। तो एक ग्रुप यानी कि पॉपुलेशन 1 मशीनिस्ट और पॉपुलेशन 2 कारपेंटर, मैंने यही बात दिखती है। अब इससे जो चीज़ें मिल रही हैं उनके साथ आप सबके साथ उनके सबके साथ 1 लगाएंगे। तो अभी क्योंकि दोनों से 100 का सैंपल लिया गया है तो N1 भी 100 है और N2 भी 100 है जी। फिर सैंपल मीन x बार होती है, तो x बार 1 और यहां से x बार 2। तो मशीनिस्ट का है 345 मीन मशीनिस्ट का, तो मशीनिस्ट के नीचे लिखेंगे 345, और कारपेंटर का है 340, तो 340 सैंपल मीन है कारपेंटर का, तो यहां पर 340। फिर आ रहा है पॉपुलेशन वेरियंस, तो 196 क्या है, 196 पॉपुलेशन वेरियंस है मशीनिस्ट का, तो मशीनिस्ट के नीचे आप लिखेंगे सिग्मा स्क्वायर 1, दिस इज 196। और इसी तरह से 204 वेरियंस है किसका, कारपेंटर्स का, इसलिए सिग्मा स्क्वायर 2 है आपके पास 204। ये सारा हमारे पास। और यहां पर देखिए आपको कितना कहा कि आपको दो काम करने हैं, एक तो है 95% और एक है 99%। आपको ये 2 दफा क्वेश्चन करना है। तो एक बार 95 के हिसाब से मुकम्मल करेंगे, फिर दोबारा करेंगे 99 के हिसाब से। 99% कॉन्फिडेंस लिमिट्स फॉर द ट्रू डिफरेंस बिटवीन द एवरेज वेजेस ऑफ मशीनिस्ट एंड कारपेंटर्स, यानी कि μ1 माइनस μ2 का इंटरवल जो हमने अभी, यही काम आप करेंगे ये वाला। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक अच्छी बात जो हमारे सामने अब आ चुकी है, ये अच्छी बात है कि हमें पता होना चाहिए कि यहां पर उन्होंने ये नहीं बताया कि ये पॉपुलेशंस नॉर्मल हैं या नॉन नॉर्मल हैं, ये नहीं बताया गया। तो अगर एक स्टूडेंट इन पॉपुलेशंस को नॉर्मल समझ रहा है, तो देखिए अगर आप सपोज कर रहे हैं कि दोनों नॉर्मल हैं, नॉर्मल अगर ये हों तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 दिए हुए हैं आपको, तो फिर ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। मैं आप पीछे करता हूं, ये केस नंबर 1 यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये कब है, पॉपुलेशन नॉर्मल, सिग्मा 1 सिग्मा 2 नॉन, तो ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन अगर एक स्टूडेंट इन दोनों पॉपुलेशंस को नॉन नॉर्मल समझ रहा है, तो मैंने कहा है कि जब आप सपोज कर रहे हैं कि पॉपुलेशंस नॉन नॉर्मल हैं, लेकिन नॉन नॉर्मल भी हों, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आपको दिए हुए हैं और दोनों सैंपल्स के साइज 30 से ग्रेटर है, तो क्योंकि अभी जो मैंने पहले बोला था कि सैंपल साइज जब 30 से ग्रेटर हो और सिग्मा 1 सिग्मा 2 नॉन हो, तो पॉपुलेशंस बेशक नॉन नॉर्मल हो, फार्मूला आपका केस नंबर 1 वाला ही यूज होगा, यही फार्मूला यूज करेंगे। यानी कि अभी जो क्वेश्चन में हमने फार्मूला यूज किया है ये वही फार्मूला है। इसके अंदर ये सारा डेटा अपना यहाँ पुट करिए, आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।